गाइस वेलकम बैक टू जीएस विद सीएच। फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं आज से पीपीएससी जो टीजीटी पीजीटी और जूनियर टीचर वैकेंसीज़ के लिए जो जीएस का पेपर होगा फ्रेंड्स, उसमें से हिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्पेशली स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितने भी लोग इसमें शामिल रहे हैं, उनके बारे में। आइए शुरू करते हैं वीडियो, फटाफट अंदाज चलेंगे। वन लाइनर है और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रतीक था वो कमल और रोटी था। 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला श्रीमती कमला गांगुली थी। ठीक है। 1970 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, यानी 1917 में देख लीजिएगा क्या हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, का अध्यक्ष कौन था? तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, एनी बेसेंट। सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी? तो यह भी इंपॉर्टेंट है। 1925 में बनी थी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष, और किसका? कानपुर अधिवेशन का। ठीक है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ठीक है, एनी बेसेंट, ध्यान रखिएगा। कब? 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हो गई एनी बेसेंट। और आज़ादी के आवाज़ नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया था फ्रेंड्स? वो थी उषा मेहता। देखिए, रेडियो के द्वारा क्रांतिकारी का काम किया जा रहा था, क्रांति लाने का काम किया जा रहा था उनके द्वारा, उषा मेहता के द्वारा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के संस्थापक ए हो ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो उन्होंने कभी नहीं बने थे, वह बस संस्थापक रहे हैं। कब? 1885 में। कब? 1885 में, जब कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था फ्रेंड्स, तब वह इस संस्थापक थे उस संस्था के। ठीक है, बने नहीं कभी अध्यक्ष। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। 1919 को हुआ था। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। 26 दिसंबर 1918 से लेकर के 28 दिसंबर 1917 के बीच में, यानी 1918 से लेकर के 1917 के बीच में गलत लिखा है फ्रेंड्स। यहाँ फ्रेंड्स 1919 होना चाहिए। ठीक है, 1919। नेक्स्ट देखते हैं, मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो बता रहे हैं कि 1919 से बने थे, 28 दिसंबर से लेकर के 1919, यानी देखिए यहाँ जब ख़त्म होते हैं ना, उनके बाद ये बनते हैं 1920 तक। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 में हुआ था। यही जन्म भारत के एक महान व्यक्ति का भी, जिन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र का निकाला था। ये कौन है महान व्यक्ति? तो मोतीलाल नेहरू थे। समझ में आया? 6 मई 1861 में वो भी पैदा हुए थे, और उसी समय मोतीलाल नेहरू भी पैदा हुए थे, जिन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र भी निकाला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फटाफट चलेंगे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, देखिए इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे, जिन्हें 19 अप्रैल 1910 में फांसी दी गई? तो अनंत कन्हरे थे। ठीक है, कन्हरे थे। आगे बढ़ते हैं, इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। सेना नहीं है, सेन है। केशव चंद्र सेन इंडियन मिरर नामक पत्र के। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तब 1784 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। हुआ था कब? 1885 में। ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? तो ये 1929 था फ्रेंड्स, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है। किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। महात्मा गांधी ने सविनय आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का प्रारंभ कब किया था? तो 1930 में किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्माण कब किया गया था? तो 1942 में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 कहाँ किया गया था? बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में यह किया गया था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, इंपॉर्टेंट बुक है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ध्यान रखिएगा। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था? उस समय वहाँ का अंग्रेज जनरल कौन था? तो देखिए क्या पूछ रहे हैं, तो कानपुर का जो नेतृत्व किया था नाना साहब ने 1857 की क्रांति में, वो जनरल जो हैथलॉक था वहाँ का, उस समय अंग्रेज जनरल कौन था वहाँ का? तो जनरल हैथलॉक था। कहाँ का? कानपुर का। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? यह भी इंपॉर्टेंट है। जब लौट कर आए थे साउथ अफ्रीका से, तब उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 में। 1917 में चंपारण, 1918 खेड़ा। ठीक है। गांधी की बात करते हैं आगे। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय, यानी 1905 में से बंगाल विभाजन होता है। तो कह रहा बंगाल विभाजन के दौरान की बात है, स्वदेशी आंदोलन लाया गया था। कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में
में भाग लिया, केवल दूसरी बैठक में। तो कह रहा है कि कांग्रेस ने जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो कब भाग लिया था, सिर्फ दूसरी बैठक में, ठीक है ना, कांग्रेस ने दूसरी बैठक में भाग लिया था। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी, तो दीनानाथ द्वारा दिल्ली षड्यंत्र में उनके द्वारा मुखबिरी की गई थी। और 1937 में जन जागरण मंच, ठीक है, की स्थापना की गई थी मैसूर राज्य में। देखिए मैसूर राज्य में, आज के डेट में कर्नाटका में है। जन जागरण मंच की स्थापना मैसूर कर्नाटका में किया गया था। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।